अच्छा जी, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ओमिम। ये तो इस डाटाबेस की जो मेजर कैटेगरी है वो मेडिकल डाटाबेसेस के अंदर डाल रहा है। तो ये आप देखें कि पिछले उसने स्पेशलाइज्ड डाटाबेसेस बताए हैं जो कि स्कैरोमाइसिस सर्विसाई के हिसाब से था, SGD, और दूसरा उसने बताया था कौन सा, ये जो है फ्लाईबेस। हाँ, फ्लाई बेस ड्रोसोफिला का, और वो भी हमने उसके इंटरफेसेस देखे थे। और ये जो ओमिम है, ये मेरा पहले भी शायद जिक्र हुआ है, लेकिन एनी हो, ये ऑनलाइन ममेलियन इनहेरिटेंस इन मैन। ठीक है जी, ऑनलाइन ममेलियन इनहेरिटेंस इन मैन, ये बहुत ही जबरदस्त डेटाबेस है। वो देखें, आपको बता रहा है कि सर्च ओमिम फॉर क्लिनिकल फीचर्स, फिनोटाइप्स, जीन्स एंड मोर। आप कोई जीन लिखें, कोई सर वो क्रोमोसोम लिखें, स्क्रीन शेयर करते हैं। ये वाली है। तो ये उसको कह रहा है, ये देखें जरा, 50 years ऑफ ओमिम। ठीक है जी, 50 का जो ओ है वो ओमिम के साथ में मिल रहा है और 5 के साथ में मिल रहा है, ह्यूमन जेनेटिक्स नॉलेज फॉर द वर्ल्ड। इसके अंदर आप कोई चीज़ भी लिखें, आप जीन लिखें, आप क्रोमोसोम लिखें, आप कोई डिजीज़ लिखें, आपको उसके मुतल्लिका जितने जीन्स हैं और उसके इवन जो म्यूटेंट्स हैं वो भी आपको बता देगा। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। फर्ज किया हम लिखते हैं, तो ये हमें क्या देता है, ये देखिए कॉन्ड्रोप्लेजिया मैंने लिखा है। कॉन्ड्रोप्लेजिया के साथ उसने जो भी टर्मिनोलॉजी मिल रही है वो आपको दे दी है। ये देखें, उसने कहा कि जी ये जो आप बता रहे हैं, ये फिनोटाइप जीन रिलेशनशिप जो है, ये लोकस 4 क्रोमोसोम पे है, पी आर्म पे है, और उसका जो बेंडिंग पैटर्न है वो 16.3 पे है, कॉन्ड्रोप्लेजिया पे है। ये उसका आइडिया इनहेरिटेंस है। ठीक है, ये उसका मैप है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के काबिल है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के काबिल है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, वो कर ली आप लोगों ने? जी सर, कर ली है। चलें, वेरी गुड, शाबाश। तो वो तमाम लोग उसामा भाई को वो मेल करेंगे। उसामा भाई, आप मुझे एक पैकेज बनाकर, एक पैकेट बनाकर ईमेल करेंगे कि असाइनमेंट सारी आ जाएगी। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा जी, शायद इसने जिक्र ना किया हो, मैं एक और चीज़ आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, आप मजीद इसकी डिटेल में चले जाएं। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, फिर लीनियर, रेडियल, ये आपको सारा, ये इसमें बेशुमार यार, ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप ये देखें, ये आपको सारी की सारी फीचर नजर आती है। मोलेकुलर जेनेटिक्स में जाना है, डायग्नोसिस में जाना है, मैपिंग में जाना है, इनहेरिटेंस में जाना है। ठीक है जी, मोलेकुलर जेनेटिक्स में जाते हैं, ये इसकी मोलेकुलर जेनेटिक्स। तो आपको कोई भी डिजीज, कोई भी म्यूटेशन, किसी भी जीन, किसी भी ह्यूमन डिसऑर्डर के मुतल्लिका आपने लेनी है, तो ये एक सिंगल पेज आपको बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है जी, ये कैंड्रोप्लेजिया की मोलेकुलर जेनेटिक्स जरा फटाफट पढ़ेंगे, ये कौन पढ़ेगा? उसामा भाई जरा पढ़ें यहाँ से। Once the gene for chondroplasia was assigned to 4p16.3 by linkage analysis. अच्छा, इसको Causative 16.3 नहीं mutation कहना, इसको 16.3 कहना है। 16.3 ठीक है सर। Causative mutations were identified by the candidate gene approach and reported with 6 months of the first mapping report. Mutation in the gene for fibroblast growth factor receptor 3 were इसका जीन identified by कौन सा, Shi. देखें उसने आपको बता दिया, जीन बता दिया है। तो जीन कौन सा बता दिया उसे? फिब्रोब्लास्ट। ये सही कुछ और खुल के आ गया, हम पहले कहीं और पढ़ रहे थे। ये है, सॉरी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। जी जी, हाँ जी, ये वाला जीन है। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3। ये आप प्लीज अपने नोट फरमा लें कि ओमिम के अंदर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। चलें उसामा भाई ना, हम किताब से जरा दूर चले जाएंगे। हमें सिर्फ एक्सपोजर को दे रहा है कि टाइटल बता रहा है, फिनोटाइप जीन रिलेशनशिप बता रहा है, क्लिनिकल सिंपोजियम बता रहा है, टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन, क्लिनिकल फीचर, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर वो बताएगा कि ये सेक्स लिंक्ड है, ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है, ये इसकी इनहेरिटेंस कैसे। ठीक है जी, जीन बता रहा है, मैपिंग बता रहा है। ठीक है जी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, हिस्ट्री और बड़ा कुछ।
अच्छा, इसके मुतल्लिक़ इसके मिलता जुलता एक और अगर हम किताब की तरफ जाने से पहले इसके मिलता जुलता एक और भी डेटाबेस है जो कि ओमेया कहलाता है। ओमेया, ये है ना ओमेम, और दूसरा है ओमेया। इसका सुना हुआ पहले? इसका सुना हुआ पहले जी? ये बताया हुआ है आपने, हाँ लेकिन जी, देखा तो नहीं। हाँ जी, ये है ओमेया। ओमेया है ऑनलाइन मेमेलियन इनहेरिटेंस इन एनिमल्स। ऑनलाइन मेमेलियन इनहेरिटेंस इन एनिमल्स। तो ये ऑनलाइन मेमेलियन इनहेरिटेंस इन मैन एंड ऑनलाइन इनहेरिटेंस इन एनिमल्स। तो ये भी उसके मिलता जुलता है। 100% इसके अंदर वही वही चीज़ें हैं जो कि ओमियम के अंदर है, लेकिन उसमें सिर्फ ह्यूमन के जिन डिजीज़ का डाटा और इसके अंदर एनिमल्स का डाटा है। एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी मेंडेलियन, ये देखिए मेंडेलियन ट्रेड्स एनिमल्स के अंदर कौन कौन से हैं। मेंडेलियन ट्रेड्स का मतलब ये होता है कि जिन ऐसे डिजीजेस जिन जो ऐसी डिजीजेस जिन जिनका रिस्पॉन्सिबल एक जीन हो और पर्टिकुलरली उस जीन के अंदर कोई एक म्यूटेशन हो, तो वो मेंडेलियन ट्रेड्स कहलाते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स के अंदर हो जी जो एक से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल करते हों और एक से ज़्यादा मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो हैं उसका रोल हो उस डिजीज़ में, तो वो मेंडेलियन ट्रेड्स नहीं कहलाते हैं, उन्हें बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल ट्रेड्स। तो ये देखें, फ़र्ज़ किया वो कहता है मेंडेलियन ट्रेड्स कौन कौन से हैं जो कि फ़र्ज़ किया गोट के अंदर हैं। ये देखिए सारे एनिमल उसने बताया हुआ है, ठीक है जी। डॉग, कैटल, कैट, पिग, शीप, हॉर्स, चिकन, रैबिट, गोट। आमतौर पर इनको नॉन लेबोरेटरी एनिमल्स बोला जाता है। तो मेंडेलियन ट्रेड्स अब देखना चाह रहे हैं गोट के अंदर, तो वो आपके सामने गोट के आज तक जितने भी ट्रेड्स और उन ट्रेड्स के रिस्पॉन्सिबल म्यूटेशन जो है वो आज तक डिस्कवर हो चुकी हैं, वो इन्होंने इधर बताई हुई है। ये देख रहे हैं आप, गोट के अंदर गोट का जो कोट कलर है, कोट कलर वो है, कोट कलर के साथ किट जीन है, कोट कलर डोमिनेंट वाइट है, पोल्ड और हार्न। कुछ बकरियों के अंदर सींग आते हैं, कुछ में सींग नहीं आते हैं, तो वो सींग और सींग ना लाने वाला कौन सा जीन है और उसका कौन सा वेरिएंट है। इसी तरीके से बैटल्स बैटल्स देखते हैं आप कई दफा बकरियों के अंदर गर्दन के नीचे दो छोटे छोटे ऐसे वो कान की तरह के दो चीजें बैटल्स बोलते हैं। मायोटोनिया एक और डिजीज है। कोट कलर, दूध के अंदर केजीन प्रोटीन का आना, कौन सा जीन, कैपरा हाइरकस गोट, ये वाला जीन 1999 के अंदर। इसको आपने डिटेल में देखना है तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसी तरीके से ग्वाइटर, गोट्स के अंदर ग्वाइटर, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के आपको ट्रेड्स जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं और उनके म्यूटेशंस भी डिस्कवर हो चुकी हैं, वो आती हैं। तो इसमें जो है वो आप इस तरीके से ह्यूमन में और एनिमल्स के अंदर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है जी। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जो ये देखें इसके अंदर, इस डेटाबेस के अंदर जो समझ लें कि एक पेटेंट मेरा भी है इसके अंदर। ये पिछले 5-6 महीने पहले मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसके अंदर हमने गोट के अंदर एक वेरिएंट निकाला था जो कि गोट के अंदर बॉडी साइज को के एसोसिएटेड है। बॉडी साइज के मतलब ये है कि अगर बकरियां बड़ी आएंगी तो उसका बॉडी साइज ज़्यादा होगा, मीट ज़्यादा होगा, फार्मर को ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो बड़ी बकरियों के अंदर जो उनका लार्जर बॉडी साइज है, उसके मुतल्लिका एक मैंने अपने पोस्ट डॉग के अंदर एक म्यूटेशन ढूंढी थी, वो ये म्यूटेशन है। ठीक है जी। तो वो भी इसके अंदर आ गया हुआ है कि अगर आपने किसी ये देखें, ये सैफ एट ऑल, ये मेरा नाम है और वही पेपर है, और ये उसका इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो जो म्यूटेशंस फाइंड होती जाती हैं किसी भी ट्रेड के रिलेटेड, तो वो इधर आ जाती हैं। इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है, इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, इस ओमिया का या ओमिम का फ़ायदा क्या है? मारिया अकमल। सर इससे कोई भी म्यूटेशन जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स में या रिलेटेड कोई भी पता चल जाएगी। क्या करेंगे बेटा, दोबारा बताएं। सर इससे ह्यूमंस या एनिमल्स में इससे रिलेटेड या कोई चीज है वो मालूम हो जाएगी। वो मालूम हो जाएगी। ज़रा Mutations मजीद related। पर्टिकुलर हों, मजीद फोकस बताएं कि क्या फ़ायदा होगा। फ़र्ज़ किया ये ह्यूमन है या एनिमल है, बात एक ही है, टेक्निक एक ही है, काम एक ही है, स्पीशी टू डिफरेंट है। कोई बंदा मोलेकुलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, प्लांट्स के ऊपर, कोई एनिमल्स के ऊपर, कोई ह्यूमन के ऊपर, टेक्निक एक ही है, एनालिसिस एक ही है, टूल्स एक ही हैं, सैम्पलिंग एक ही है, सीक्वेंसिंग एक ही तरह की, एनालिसिस एक ही तरह का है। ठीक है। तो ये फर्ज किया, ये मैंने गोट के अंदर ये वाला एक म्यूटेशन ढूंढी है कि क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर 828 और 829 नंबर, जो एल और एल का जीन का ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर ए न्यूक्लियोटाइड की इंसर्शन हो रही है। ये तमाम लोगों को नजर आ रहा है? ओमिया वाला पेज, फ्रंट पेज खुला हुआ। अच्छा, ये हाँ जी, नहीं ये जो मैं हाईलाइट किया है, जिससे नजर आ रहा है। हाँ, तो इसमें क्या है कि एल कोर एल जीन का जो प्रोटीन है उसको कोड करने वाला 828 नंबर और 829 नंबर जो न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों के दरमियान में एक की इंसर्शन हो जाती है। C.828 इंसर्शन ए, ये वो म्यूटेंट है जो कि मोस्ट प्रोबेबली गोट्स के अंदर लार्जर बॉडी साइज का रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका फायदा क्या होगा, कौन बताएगा? सामा भाई। जी, अब्दुल रहमान, हैदर, अली असगर। सर ये वही हम चेक कर सकते हैं ना कि हर किसी के हाइट में ट्रेट में तो हाइट किस तरह कंट्रोल कर रहा है। और बिल्कुल सही है। और फायदा मैं मजीद आपको खंगालना चाह रहा हूँ कि आम फार्मर को इसका क्या फायदा हो सकता है। ये हमने इतने पैसे ला के इतनी बड़ी रिसर्च की है, इसका क्या फायदा है, हम उसके फार्मर को पास क्या फायदा है? हम उसके पास जाएंगे कि हमारे पास ये वाला कंट्रोल करने वाला जीन है। जी, अगर आप चाहते हो कि आपके भी सारे जो एनिमल्स वगैरह इतना दूध दें, या ये अगर हाइट नहीं की दूध हो नहीं उसकी दें, उनकी हाइट ज्यादा हो जाए। हाइट, हाँ हाइट ज्यादा हो, से पर की बात कर, हाइट ज्यादा जी होने जी, से क्या होगा, उनका तो बॉडी उसकी वो साइज रेट बढ़ जाएगा और उसका मीट बढ़ प्रोडक्शन जाएगा, ज्यादा हो जाएगी। मीट जिसके लिए से तो क्या उसको कहेंगे फार्मर को? उसको सर हमें जेनेटिक काउंसलिंग करनी पड़ेगी, वैसे तो मानते ही नहीं होंगे। नहीं, उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये है जो मैंने बता दिया है। उसका फायदा ये है कि फर्ज किया उसके पास 100 एनिमल खड़े हैं, जी 100 सर। एनिमल में से 50 फीमेल है, 50 मेल हैं, और उसके तमाम 100 के 100 एनिमल्स की जो एवरेज हाइट है ना, कोई कोई फर्ज की हाइट के हिसाब से ज़ाहिर है उसका वेट भी बढ़ता है, हाइट के जी हिसाब सर। से उसका वेट भी बढ़ता है जानवर का। वेट बढ़ेगा तो मीट ज्यादा बिकेगा। एक जानवर 20 केजी का, एक जानवर 40 केजी का, तो जाहिर है वो बिकेगा 40,000 का, वो बिकेगा 70,000 का। तो उसकी तो कोशिश होगी ना कि उसके सारे एनिमल्स जो हैं वो बड़े साइज के हों और मीट ज्यादा हो। जी तो इसका फायदा ये है कि फर्ज किया उसके पास 50 एनिमल्स हैं और 50 मेल हैं, 50 फीमेल हैं। हम उसको ये कह सकते हैं कि हम 2, 4, 5 साल के अंदर आपके इन एनिमल्स को इस तरीके से ब्रीड करवाएंगे
कि आपके जो एनिमल्स, आने वाले एनिमल्स हैं, उनका साइज सारों का बड़ा होगा। अगर उसके पास इस वक्त 100 एनिमल्स हैं और उनकी एवरेज वेट 40 केजी है, तो 5 साल के बाद तुम्हारे पास जो एनिमल्स होंगे 100 एनिमल ही होंगे, लेकिन उनकी एवरेज वेट जो है उनका 60 केजी होगा। और उसके पास ऐसे तमाम एनिमल्स आने शुरू हो जाएंगे जिनके अंदर ये वाली म्यूटेशन होगी। तो हम उसके 50 फीमेल को और 50 मेल को स्क्रीन करेंगे और देखेंगे कि उसके डीएनए के अंदर जिन एनिमल्स के अंदर ये वाली म्यूटेशन है, फर्ज किया वो फीमेल्स के अंदर 15वें नंबर वाली जो फीमेल है उसके अंदर ये म्यूटेशन है, और मेल के अंदर 10वें नंबर वाला जो मेल है उसके अंदर ये म्यूटेशन है, तो हम 10वें वाले मेल को 15वीं वाली फीमेल के साथ क्रॉस करेंगे और उससे जो बच्चे आएंगे उनका साइज ज्यादा होगा। इस तरीके से जिनके अंदर म्यूटेशंस होगी वो वाले ब्रीड करते जाएंगे, जिनके अंदर म्यूटेशन नहीं होगी उनको वडी पे हलाल करते जाएंगे। सही हो, समझ लगी जी बात की? जी सर। अल्टीमेटली ये क्या है, इसको कहते हैं टारगेटेड ब्रीडिंग, मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग। आपकी जेनेटिक सिलेक्शन के आपको पता चल गया कि ये वाला जो चीज है ये हाइट के रिलेटेड है, तो आप उन एनिमल्स को आगे ब्रीड करते जाएं जिनके अंदर वो म्यूटेशन है, और जिनके अंदर नहीं है उनको किसी तरीके से अपने फ्लॉक से निकालते जाएं या उनको बेचते जाएं या उनका गोश्त खाते जाएं। और अल्टीमेटली 2, 4, 5 जनरेशन के बाद अल्टीमेटली आपका जो जितने भी बच्चे होंगे उन सारों के अंदर ये वाली म्यूटेशन होगी, और आपकी हार्ट का ओवरऑल साइज जो है वो 40 से 60 केजी हो जाएगा। और अल्टीमेटली आप बिजनेस को बेचने के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसे एनिमल्स होंगे जिनका वेट बहुत ज्यादा होगा और वो ज्यादा महंगे बिकेंगे। ये बात समझ आई है जी? जी सर। अच्छा, आगे पढ़ेंगे। जी आप पढ़ें। बुक वाला पेज ओपन। अच्छा जी, तो इसी तरीके से आपको ओमिया पे और ओमेम, ये दोनों जगह पर आपको ऐसे ह्यूमन के ट्रेड्स, एनिमल्स के ट्रेड्स, ह्यूमन की डिजीजेस, एनिमल की डिजीजेस, उनके रिस्पॉन्सिबल जीन्स और उनके रिस्पॉन्सिबल जीन्स के अलावा उनकी वेरिएंट्स मिलते हैं जो लोगों ने काम किया हुआ है और वो यहाँ पर सबमिट करवाते रहते हैं। ठीक है जी? तो अगर आपको इस तरह का किसी किस्म का डाटा रिट्रीव करना है अपनी स्टडी के लिए तो आप इन 2 रिसोर्सेज से कर सकते हैं। ठीक है जी? So these types of the things are directly related to your subject. आपका जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डाटा रिट्रीवल, इसमें असल में हमने यही एक्सपोजर लेना है कि कौन सी चीज किस डाटाबेस में पड़ी हुई है, कौन सा डाटाबेस किस मकसद के लिए है। अगर हमें पता ही नहीं होगा, दुनिया काम करती जा रही है, डाटाबेस बनते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है, उस डाटाबेस का मकसद क्या है, उसका फायदा क्या है, इस तरह का कोई डाटाबेस अवेलेबल भी है कि नहीं है, तो हमें नहीं पता चलेगा। इसलिए आपका ये जो कोर्स है इसका नटशल यही है कि आपको बायोलॉजिकल डाटा रिट्रीव करने के लिए डाटाबेसेस का पता होना चाहिए। जी बेटा। OMIM provides concise textual information from the published literature on most human conditions having a genetic basis as citation information as नहीं, well एक as लाइन छोड़ गए। pictures हाँ जी, as well as pictures illustrating the condition or disorder were appropriate and full citation information because the citation online information। version जी because the online version of UMM is hosted at NCBI. Links to interests are provided from the reference cited within each OMIM entry. ठीक है जी, तो ठीक है, ये जो मैंने आपको ओमिम का तारुफ करवाया है ये आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ये फिगर के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। जी मारिया अकमल आप पढ़े यहाँ से।
Name has a defined numbering system in which each entry is assigned a unique number similar to an accession number, but certain position with that number indicate information about the genetic disorder itself. For example, the first digit represents the mode of inheritance of the disorder. ठीक है, तो फॉर One एग्जांपल stands वो for the क्या है? autosomal dominant. फॉर एग्जांपल क्या है कि फर्स्ट The first डिजिट digit represents हाँ वो रिप्रेजेंट करता है the मोड mode ऑफ of इनहेरिटेंस, inheritance ठीक है of the जी, disorder. ऑफ द डिसऑर्डर, ठीक है जी। वन स्टैंड्स फॉर ऑटोसोमल, ये चीज आप लिख लें जी, Dominant. ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जरा थोड़ा सा प्लीज आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा ताकि तमाम लोग लिख लें या समझ लें। फॉर एग्जांपल The first digit represents the ऊपर से mode of पढ़ें, inheritance of the ऊपर से पढ़ें प्लीज। MEM has a defined numbering system in which each entry is assigned a unique number similar to an accession number, but certain positions within that सिमिलर टू number एक्सेशन indicate नंबर, जैसे information. एक्सेशन नंबर है वैसे इसको खास एक दी गई है आइडेंटिफिकेशन, और वो जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है, मेरा ख्याल है ये है, इसका जिक्र कर रहा है 100800। ये आपको नजर आ रही है? Yes, sir. 100800। मेरा ख्याल है इस नंबर को वो एक्सप्लेन करेगा उधर, ऐसे ही है। ये वाली चीज मैंने शेयर आपसे की है। ये देखिए, फर्ज किया उमिम के अंदर हमने एक कॉन्ड्रोप्लेजिया खोला है, तो कॉन्ड्रोप्लेजिया को उसने नंबर दिया हुआ है 100800। तो मेरा ख्याल है वो बुक के अंदर हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कैसे दिया हुआ है, ऐसे ही है। जी पढ़े जरा। Information about the genetic disorder itself. For example, the first digit represents the mode of inheritance of the disorder. One ठीक stands है, for the हाँ जी, मोड autosomal ऑफ इनहेरिटेंस, dominant. वन स्टैंड्स फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो कॉन्ड्रोप्लेजिया क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। Autosomal dominant. जी 2 for autosomal recessive. ठीक 3 है, for X-linked locus or phenotype. 4 for Y-linked locus or phenotype. 5 for mitochondrial. And 6 ठीक for है, autosomal locus or phenotype. ठीक है जी, The distinction between 1 or 2 and 6 is that entries catalogued before May 1994 were assigned either a 1 or 2, whereas entries after that data were assigned ठीक है। a 6 regardless of whether the mode of inheritance was dominant or recessive. An asterisk predicts the number indicates that the phenotype caused by the gene at this locus is not influenced by genes at either loci. अच्छा, उसके बाद क्या है? एन एस्टेरिक, ये वाला पढ़े, एन एस्टेरिक, ये दोबारा पढ़ेगा प्लीज। An अब asterisk वो 1 से preceding a लेकर number 6 तक जो है उसको एक्सप्लेन करने के बाद एन एस्टेरिक preceding a number, preceding a number हाँ, indicates that the phenotype caused by the gene at this locus is not influenced by gene at other loci. वेरी गुड। However, the disorder itself may be caused. ठहरे जरा, ये कहाँ है? इसको अगर हम देखें तो हमारे केस में ये कहाँ है? कोई एस्टेरिक दिया हुआ उसने? ठीक है, एस्टेरिक तो नहीं दिया हुआ उसने, जिसका मतलब ये फिर कोई और चीज एक्सप्लेन कर रहा है। फिनोटाइप ओमिम नंबर है तो यही है। अच्छा, हो सकता है इसने वो एस्टेरिक ना दिया हो। A number sign number is used in the sentence because the contribution। अच्छा जी, ये देखें जी, उसने टेक्स्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, प्रीसीडिंग दिस वन, उससे पहले वाला, तो स्टेरिक की बजाय उसने हैश दिया हुआ। ये देखें यहाँ पर भी है आ नंबर साइन, ये डब्बा सा इसको क्या बोलते हैं? हैश। जी सर। is used with this entry because the achondroplasia is caused by the heterozygous mutation। ये heterozygous mutation है in the fibroblast growth factor receptor 3 gene FGFR3 on chromosome number 4 P आर्म के ऊपर 16.3। तो ये एक heterozygous mutation है। heterozygous mutation का क्या मतलब है? उससे पहले उसने हैश यूज किया हुआ है, और ये जो 1 है ये बता रहा है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। Dominant. ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है और हेट्रोजाइगस म्यूटेशन क्या होती है? आप पूछना चाहेंगे?
हेटेरोजाइगस डिफरेंट लोकस पर। हाँ जी, ये देखें, ये आपके पास पहले हेटेरोजाइगस म्यूटेशन है। हेटेरोजाइगस म्यूटेशन का मतलब ये है कि जो नॉर्मल बंदा है जिसको कॉन्ड्रोप्लेजिया नहीं है, उसके एफ और जीन के अंदर फर्ज किया ये एक पोजीशन है, वहां पर सी है और यहाँ पर भी सी है, ये नॉर्मल बंदा है, अकॉन्ड्रोप्लेजिया का पेशेंट नहीं है। अकॉन्ड्रोप्लेजिया वैसे होता क्या है? अस्मा एहसान फ्राम हासिलपुर, जी सर। क्या होता है? अकॉन्ड्रोप्लेजिया एक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है ह्यूमन के अंदर। ये क्या होती है? उर्दू में, पंजाबी में इसे क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या है? सर नहीं पता। हाँ जी, कोई और बताएगा जी? डवार्फिज्म। ये जो गिट्ठे लोग होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से पैदा होते हैं, डवार्फिज्म, जिनका कद छोटा होता है, तो इसको अकॉन्ड्रोप्लेजिया अंग्रेजी में कहते हैं। और ये जेनेटिकली उनका कद नहीं बढ़ पाता। तो अगर जैसे हम लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें नॉर्मल पैदा किया है, लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ लोग नजर आते हैं जिनका कद बहुत छोटा होता है। ठीक है जी। तो अगर कोई नॉर्मल बंदा है, उसके अंदर FGFR जीन की फर्ज किया ये पोजीशन है, वो पोजीशन भी आपको बताएगा। वो अगर उस पोजीशन के ऊपर C और C है, ठीक है जी, तो ये है अकॉन्ड्रोप्लेजिया का पेशेंट। उसके अंदर इस जगह पर C और G हो सकता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये पोजीशन हेटेरोजाइगस है, ये पोजीशन हेटेरोजाइगस है।